ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। सावन का सोमवार व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम व्रत माना जाता है। जो लोग साल भर सोमवार का व्रत रखते हैं, सावन सोमवार व्रत से इसका प्रारंभ कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत और शिव पूजा का संकल्प करते हुए व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत करते हैं, भगवान शिव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद में उनके सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार अमरपुर नामक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बड़ा शिव भक्त था। उसका व्यापार बड़ा था और उसकी समाज में प्रतिष्ठा थी। इनके सब के बाद भी वह दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके बाद व्यापार को कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र की कामना से वह हर सोमवार का व्रत रखता था और प्रत्येक शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाया करता था। ऐसा करते करते काफ़ी साल बीत गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, आप उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। माता पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव को विवश होकर के उसको वरदान देना पड़ा। तब उस रात शिवजी की व्यापारी को सपने में दर्शन दिया और कहा, पुत्र प्राप्ति का आशीष दिया, लेकिन यह भी कहा कि उसका पुत्र 16 वर्ष की ही जीवित रहेगा। अगली सुबह व्यापारी का परिवार बहुत खुश था, लेकिन पुत्र के अल्पायु होने से दुखी था वह व्यापारी। लेकिन व्यापारी हमेशा की तरह सोमवार व्रत और शिव की भक्ति करता रहा। शिव कृपा से उसे पुत्र प्राप्ति हुई। उसका नाम अमर रखा गया। 12 साल की उम्र उसे पढ़ने के लिए अपने मामा दीपचंद के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में वे जहाँ भी रात्रि विश्राम करते, वहाँ पर यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण चिंतित था। उसे विवाह टूटने और बदनामी का भय था। वर के पिता ने अमर को देखा और उसे वर बनाने के लिए सोचा, ताकि विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दे और बहू को घर ले जाए। लालच में दीपचंद ने वर के पिता की बात मान ली। राजकुमारी चंद्रिका से अमर का विवाह हो गया। अमर ने जाते समय राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वह एक आंख से काना है। यह जानकर राजकुमारी ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर अमर काशी में शिक्षा ग्रहण करने लगा। 16 वर्ष पूरे होने के समय अमर ने एक यज्ञ कराया। ब्राह्मणों को भोजन, दान और दक्षिणा से संतुष्ट किया। फिर शिव इच्छानुसार रात्रि के समय अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु की बात जानकर उसका मामा रोने लगा। आसपास के लोग एकत्र हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद के रोने की आवाज़ सुनी और शिवजी से कहा कि इसका कष्ट दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह उसी व्यापारी का पुत्र है जो अल्पायु था, इसकी आयु इतनी है। पार्वती जी ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, अन्यथा इसके माँ बाप रो रो कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको अमरता का वरदान दिया। शिक्षा समाप्ति के बाद अमर मामा के साथ राजकुमारी के नगर में पहुंचा और वहां पर यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने अमर को पहचान लिया। राजा उसे घर ले गया और सेवा सत्कार के बाद पुत्री के साथ विवाह कर दिया। अमर जब घर पहुंचा तो उसे जीवित देखकर व्यापारी का परिवार खुश हो गया। उसी रात भगवान शिव एक बार फिर व्यापारी के स्वप्न में आए और कहा कि तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर उन्होंने अमर को जीवन दान दिया है, उसे लंबी आयु दी है। व्यापारी यह सुनकर प्रसन्न हुआ। सोमवार व्रत रखने से व्यापारी का पूरा परिवार खुश रहने लगा। सावन सोमवार का व्रत करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं।
जो व्यक्ति सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सोमवार के दिन सबसे पहले भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को नमस्कार करते हुए बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र अर्पण करने के बाद में फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूरे यत्न के साथ में सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से माता पार्वती को भी नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आपका मैं पुत्र हूँ, आप अपने पुत्र के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो उसे जो है आप क्षमा करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प करें और फिर सोमवार की इस कथा का श्रवण करें। जो स्त्री पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन सोमवार के व्रत के नियम में के अनुसार इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार से व्रत रखना चाहे उस प्रकार से रख सकता है, लेकिन सावन के जो सोमवार के व्रत हैं उनका मीठे का ही महत्व होता है। जो व्यक्ति सावन सोमवार के दिन दीपदान करते हैं, जो भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, उनके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान करने वाला हमेशा सुखी रहता है। जो व्यक्ति इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, गरीबों को दान देता है, उसके व्रत का पुण्य और ज़्यादा उसे प्राप्त होता है। जीवन में ना वो किसी कष्ट को प्राप्त होता है, ना ही कोई परेशानी होती है। श्रावण सोमवार के दिन सोमवार की कथा सुनने के बाद में भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर जितना सामर्थ्य हो उतना जो है आप मंत्र जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर पर आए हुए का आदर सत्कार करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपके घर पर कोई भी अतिथि के रूप में आए तो उसका आदर सत्कार करें, किसी का तिरस्कार ना करें। भगवान शिव उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं जो अतिथि सत्कार करते हैं। ग्रस्त जीवन में रहते हुए जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, इस प्रकार से व्रत का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को श्रवण करते हुए भगवान शिव को नमस्कार करें, फिर एक समय मीठा भोजन करें। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें।